तो भी ऐसा समझना उसको अहंकार है, ऐसा नहीं समझना उसको अहंकार ही नहीं है। एक माई आई दादा के पास, बोला दादा मैं विधवा हूँ, मेरे को मर्द भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई रिश्तेदार पूछने वाला भी नहीं है, मैं तो अकेली अकेली बैठी हूँ, तो मेरे को कौन सा अहंकार हो सकता है? तुम समझती हो उसको अहंकार है या नहीं है? दादा ने बोला यही तो अहंकार है जो तुम बोलता है मेरे को कैसा अहंकार हो सकता है, मेरे को अहंकार है ही नहीं। जो बोलता है मेरे को तो अहंकार नहीं है वो भी अहंकार ही है, क्योंकि मेरे को अहंकार नहीं है, मेरा मना कौन, मेरे को अहंकार नहीं है, मैं मना कौन जिसको अहंकार नहीं है। मना तुम फिर देर में आ गया, अभी तो बोलता है मेरे को तो अहंकार नहीं है। किसी को जाके तुम बोलो तेरे को अहंकार है, मानेगा ही नहीं, नहीं मेरे को तो अहंकार नहीं है, तुम्हारे को बढ़ा है, तुमने देखा क्यों मेरा अहंकार, तुम्हारे को अहंकार है। एक ही ज्ञानी है जो अपनी भूल मानता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है जो अपनी भूल जाने या माने। ज्ञानी सारा दिन अपनी भूल के पीछे पड़ा है, तुम सारा दिन दूसरे के भूल के पीछे पड़ा है। तो सियाने में सियाना वो है जो अपनी भूल रात दिन देखे पास, उसकी नजर है ही अंदर, तुम्हारी नजर है बाहर। बाहर देखा और किसका गुण और दोष देखा, ये गुणवान है ये दोषवान है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये प्रिय है ये अप्रिय है, इसको देख के मैं खुश होता हूँ, इसको देख के मैं रंज होता हूँ। एक को देख के तुम मुस्कुराता है, दूसरे को देख के ऐसा करता है, आया क्यों है? तो तुमने सर्वत्र परमात्मा कहाँ देखा, तुम्हारी शक्ल क्यों फिरी? ये बद है ये खुशबू है, रास्ते में तुम आते हैं फूल देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ी खुशबू आती है। या कोई दुर्गंध देखेगा तो ऐसी शक्ल करेगा, ऐसी खराब शक्ल करेगा जैसे कोई मौत आ गया। और ज्ञान माना एक रस, दुर्गंध भी तू ही है, सुगंध भी तू ही है, वैसा भी तू ही है, खराब भी तू ही है, अच्छा भी तू ही है। तुम्हारे तरह कोई बना है क्या? तुम्हारी तरह कोई चीज है क्या? एक कख भी परमात्मा की तरह नहीं है, तो कौन सी बुरी चीज है जिसको देख के तुम्हारी शक्ल फिरती है और मूड फिरती है? सारे दिन में तुम्हारी मूड फिरती है या नहीं? या 24 घंटा तुम मुस्कुराता एक रस रहता है? तो स्थित प्रज्ञा का लक्षण यही है, दूसरे अध्याय में जो लिखा है। तो ज्ञानी का स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है? बोलता है वो दुख में सुख में, मान में अपमान में, प्रिय में अप्रिय में, खुशी में दुख में, सब बात में एक जैसा है। एक जैसा माना एक रस आत्मा। वो सुख में भी आत्मा देखता है, दुख को भी आत्मा ही देखता है। ऐसे नहीं कि सुख में दुखी होता है और दुख में सुखी होता है, ऐसा भी नहीं भाई। वो ज्ञानी जो है ना वो दुख में बहुत दुखी होता है, दुख में सुखी होता है, ऐसा नहीं है। सुख और दुख को आत्मा करके समझ, सुख और दुख दोनों ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा नहीं समझता है भाई जब ये सुख आता है तो आके दुखी होता है, भगवान मेरे को सुख क्यों भेजा या दुख क्यों भेजा, ऐसा भी नहीं बोलता। सुख भी आत्मा है, दुख भी आत्मा है, लाभ भी आत्मा है, हानि भी आत्मा है, मान भी आत्मा, अपमान भी आत्मा। किसका मान हुआ, किसने किया, दोनों आत्मा। बोलता है द्वैत और त्रिपुटी, ये दोनों जो है वो ज्ञानी में नहीं। एक है द्वैत, एक है त्रिपुटी। द्वैत माना मैं अलग भगवान अलग, मैं अलग तू अलग, मैं अलग जगत अलग है मेरे, ये हुआ द्वैत। और दूसरा हुआ त्रिपुटी। तो अज्ञानी तीन में रहता है, कर्म तुम्हारा तीन में होता है। पहले तुम द्वैत देखता है, ये दूसरा मैं दूसरा, फिर जब कर्म शुरू हुआ उसी से तो तीन में कर्म होगा। माना धाता जे ज्ञान, ज्ञाता जे ज्ञान, पकड़ो तलवार का साई। जो तीन देखता है वो अज्ञानी कर्म करता है हमेशा तीन से। मैंने इसको ये दिया, मैंने इसको ये दिया, तीन चीज हो गई। तीन चीज से सारी दुनिया त्रिपुटी में ये रहती है। ये सारी माया जो है वो त्रिपुटी में ही व्यवहार करती है। लेकिन हे अर्जुन तुम त्रिपुटी से न्यारा रहो। जो तीनों में आत्मा देखता है, अपने में, सामने वाले में और चीज में, आत्मा देखे उसने जैसे कर्म किया ही। जो द्वैत में आए वो जरूर त्रिपुटी में भी आएगा। जो द्वैत ही नहीं देखता है, दूसरा ही नहीं देखता है, अपना आप देखता है, वो दो में और तीन में आएगा कैसे? तेजी जैसे ते हूता है हेकरो, जिते बोली ना है बिन जीत ते टिके किए क्यों? जहाँ दो ही नहीं है तहाँ तीन कहाँ से आया? तो फिर भी आओ कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है अद्वैत का, उसी में ही आके देखो कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, एक ही मैं, एको ओम सतगुण प्रसाद माम एकम शरणम वर्ष। गुरु नानक बोलता है एको ओम, और ये कृष्ण भगवान बोलता है माम एकम। एको ओम, एक ही परमात्मा है वो मैं हूँ,
और माम एकम, मैं जो एक ही परमात्मा, कैपिटल आई, एक को माना कैपिटल आई, और कृष्ण की भी कैपिटल आई है, माम एकम शरणम व्रज, मैं जो एक ही परमात्मा हूँ उसकी शरण में आ जाओ। तो ये सारी माया जो है वो तुम्हारे नजर से गायब हो जाए। जो भगवान की शरण में आता है और ये समझ रखता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, उसके लिए द्वेष त्रिपति रहे नहीं, उसके लिए कोई कर्म भी नहीं और उसके लिए कोई फल भी नहीं है। नहीं वो कभी कर्म करता है, नहीं उसको फल मिलता है। गीता में भगवान ने लिखा है, निष्कामी जो है उसके लिए जो सामने जो कर्म करेगा, निष्काम कर्म का थोड़ा आरंभ भी बड़े भय से बचाने वाला है, महान भय से बचाने वाला है, जन्म मरण के चक्कर से बचाने वाला है, थोड़ा निष्काम कर्म का आरंभ। और बोला उल्टा फल रूप दोष नहीं लगेगा, निष्कामी को उल्टा फल रूप दोष नहीं लगेगा। समझो निष्कामी किसको ज्ञान सुनाता है, वो जाके भी आपघात करता है, तो तुम बोलेगा भाई फलाने ने ऐसा ज्ञान सुनाया, शायद प्यार नहीं किया, शायद उसी को अच्छी तरह से नहीं समझाया ज्ञान, उसने जाके आपघात किया, वो बेचारा दुखी होके मरा, को आनंद आया ही नहीं, आपघात करके मर गया। तो उसका फल किसको मिलेगा? फल रूप दोष ज्ञानी के ऊपर लगेगा। ज्ञानी जो निष्कामी है, कोई भी उसको स्वार्थ नहीं है तुम्हारे में, उसके अंतर में तुम्हारी भलाई है, बस दूसरा कुछ भी ख्याल नहीं है, भाई तुम्हारी भलाई हो जाए। लेकिन तुमने अपनी भलाई नहीं करके और गुरु को नहीं समझ के, ज्ञान को पूरा नहीं समझ के जाके आपघात किया, तो वो फल रूप दोष जो ज्ञानी को लगेगा, मैं मानेगा। लेकिन तुम थोड़ा भी कम ज्ञानी होगा ना, थोड़ा कम ज्ञान होगा ना तुमको, तुम बोलेगा मेरे खातिर तो ऐसा हुआ, मैंने इसको प्यार करती थी तो बेचारी आपघात नहीं करती। समझो तुम ज्ञान सुनती है, तुम्हारा बाप जाके मरता है, या कोई तुम्हारा घर में जाके उल्टा चलता है तुम्हारे से, या उल्टा भाग जाता है, दूसरी शादी जाके करता है तुम्हारा मर्द, तुमने ज्ञान समझा, ज्ञान सुना, तुमने राड़ा दिया, अभी तुम्हारा मर्द दूसरी शादी करके भाग के तुमको छोड़ के जाता है, तो उल्टा फल रूप दोष जो है वो तुम्हारे को लगेगा, क्योंकि तुम होगा कम थोड़ा ज्ञानी, बोलेगा मेरी वजह से तो बेचारा भाग गया, मैंने उसको प्यार करती थी, इतना वैराग नहीं लेती थी, तो जाता ही नहीं था। मैंने उसको बोला ना, मैं मेरे को भाई विचार अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए उसने जाके आपघात किया। मैंने उसको सुख नहीं दिया, मैंने उसको प्यार नहीं किया ना, इसके लिए वो चला गया। तो जो ज्ञानी होएगा उसकी तो सारी दुनिया की प्रलय हो जाए तो भी वो अपने में नहीं मानेगा कि ये फल मेरे को लगा, या मेरी वजह से ऐसा हुआ, या मैं ऐसा नहीं करता था, मैंने इसको ऐसा नहीं बोला ना तभी ऐसा हो गया। लेकिन अज्ञानी थोड़ी थोड़ी बात में अपने में फल मानता है। एक माई उसी दिन आई, बोला खाली बिल्ली इधर रखी थी, मैंने जाके घर दरवाजे के बाहर रखी, वो मर गई, पता नहीं कौन खा गया, गुम हो गई, सारी रात नींद आराम, मैंने बिल्ली क्यों रखी, मैंने बिल्ली क्यों रखी, मेरी वजह से मर गई, मेरे को पाप लगा, अब जिम पीर में जाऊं, अब हरिद्वार में जाऊं, क्या करूं, सारी रात वो नींद कटी बिल्ली के लिए। देखो जो करता है तो भरता है तो मरता है, जो समझता है मैं भी हूँ, बिल्ली भी है, और कोई मरता भी है, बिल्ली मरती है, जो बोलता है बिल्ली मरती है वो अपना मौत भी मानेगा, अपने मर्द का, बाप का, बेटे का, गुरु का, भगवान का भी मौत मानेगा। जो बोलता है बिल्ली मर गई वो बोलेगा मेरा बाप मर गया, वो बोलेगा मैं भी एक दिन मरूंगा, बोलेगा मेरा गुरु भी मर गया, मेरा भगवान राम जो है ना वो भी मर गया, राम गए राम मर गए। तो सबका मौत मानेगा जो बिल्ली का मौत मानता है। अपने को जो करता समझता है मैंने बिल्ली क्यों रखी, तो भोगता भी हुई। लेकिन ज्ञानी के लिए सारी दुनिया प्रलय हो जाए, वो नहीं बोलेगा मेरे लिए ऐसा हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा काय के लिए किया, मैंने तो शादी नहीं कराती थी, वो विधवा हो गई जल्दी में, मैंने क्यों ऐसी किया, मैंने क्यों शादी करवाई, मैंने क्यों ये सलाह दिया, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। अज्ञानी करके पछताता है, ये हुआ अज्ञानी बेवकूफ जो करके पछता है। और ज्ञानी तो करता ही कुछ नहीं है तो पछताए क्यों, अपनी मर्जी से वो चलता ही नहीं है और ईश्वर इच्छा पर चलता है। वो सब कुछ जो होता है वो समझता है ईश्वर इच्छा है, मेरी इच्छा कुछ नहीं। वो बीच में टांग अड़ाता ही नहीं है, जो टांग उसकी टुकड़ हो जाए, खलास हो जाए। तुम लोग बीच में हाथ भी डालता है, चक्कर में टांग भी अड़ाता है। मैं तो ऐसा चाहता हूँ, मेरी सलाह ये है, तुम जानबूझ के घर में सलाह देगा, जानबूझ के बीच में होशियारी दिखाएगा, आओ आओ मैं बड़ी होशियार हूँ, मैं तुमको सलाह देती हूँ, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, तो तुमको मार पीट पड़ेंगी।
अरे ज्ञानी तो बेवकूफ होता है, दुनिया में बेवकूफ होके चलता है, कोई सलाह ही नहीं देता है। कोई भी आके उसी से पूछे भाई मेरे को पता ही नहीं, मैं दुनिया में रहता ही नहीं, जो दुनिया में रहता है उसी से जाके सलाह ली। मैं तो भाई भगवान में रहता हूँ, भगवान की बात पूछो तो मैं बताऊं, बाकी दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है मेरे को तो कोई सलाह आती नहीं, मैं तो बेवकूफ हूँ। दुनिया में वो बेवकूफ होके छूट जाता है कर्मों से। और जो होशियार आदमी है रोज हजारे कर्म बनाते हैं। ये जो होशियारी है, दिमाग के तेज बुद्धि जिसकी है ना, सारा दिन वो जो है वो काम ही कर्म ही बनाएगा, आएगा और जाएगा जन्म और मरण के चक्कर में कर्म बनाता रहता है बुद्धि से, जल्दी जल्दी उसकी बुद्धि चलती है। कहाँ भी आएगा, सत्संग में भी आएगा ना तो इधर भी कर्म बनाएगा, आंख से कर्म बनाएगा, देखेगा कर्म बनाएगा, बुद्धि से सोचेगा कर्म बनाएगा, कुछ भी देखेगा वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये इधर क्यों बैठा है, ये इधर क्यों बैठा है, इसने ऐसा क्यों किया, रवाजी रवाजी बात में भी कर्म बनाता है। ये बुद्धि और होशियारी। इसके लिए दादा ने उसी दिन बोला टेट में, तो संत के पास जाइए साथ न लीजिए कोई। संत के पास आओ तो साथ में कुछ लेके नहीं आना, तो तुम समझिए सहेलियां कोई लेके नहीं आओ, लेकिन बोल रहा ये शरीर लेके नहीं आओ, साथ न लीजिए कोई। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि बाहर दरवाजे के बाहर छोड़ के पीछे आना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, ये अंतःकरण तुम्हारा इधर बैठा होगा तो कभी ज्ञान नहीं समझेगा। तो मन से ज्ञान सुनेगा तो भी नहीं समझेगा, बुद्धि से सुनेगा तो भी नहीं समझेगा, अहंकार से सुनेगा तो भी नहीं समझेगा, शरीरों के बैठेगा, जीव भाव में बैठेगा, मैं तो भगत हूँ ये भगवान है, तो भी नहीं समझेगा। लेकिन मैं आत्मा हूँ और सामने वाला आत्मा है, जो वक्ता है जो श्रोता है, दोनों आत्माओं के बैठे, देने वाला लेने वाला और ज्ञान, तीनों आत्मा, ध्याता जे ज्ञान, ज्ञाता जे ज्ञान, ज्ञान देने वाला और ज्ञान, तीनों आत्मा जब ही होएगा तभी तुमको ज्ञान समझ में, तभी तुम आत्मा होके इधर बैठेगा तो एक एक बात मेरी जो है वो तुमको समझ में आएगी। तुम शरीर से आके बैठेगा कभी नहीं ज्ञान समझेगा। ये शरीर का ज्ञान ही नहीं है, ये मन बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है, मन बुद्धि से पढ़े। मैं तो हूँ विश्वास में, मैं कहाँ भी नहीं हूँ, नहीं जप में, नहीं तप में, नहीं तीर्थ में, नहीं व्रत में, नहीं दान में, नहीं एकांत निवास में, नहीं संन्यास में, नहीं योग में, लेकिन मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास और श्रद्धा तुम्हारी ज्ञान सुनेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा लेके आएगा अपने साथ तो ज्ञान लेके जाएगा, बाकी शरीर और मन और बुद्धि लेके आएगा तो वापस जाएगा बेचारा, समझेगा ही नहीं, कोई न कोई पांच दोष लेके जाएगा। ऐसा क्यों बोला, ऐसा तो मेरे को तो समझ में नहीं आया, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ, मैं कैसे आत्मा हो सकता हूँ, भाई भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो छोटा हूँ। भगवान ने तो सूरज और चांद पैदा किया, मैंने थोड़ी पैदा किया। तुमने इतना बेटा पैदा किया, भाई चांद नहीं पैदा किया। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आओ जी बैठो जी, मेरा बेटा देखो, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मर्द है, ये मेरा बेटा है, वो तुमने पैदा किया, बाकी चांद और तारा तुमने नहीं पैदा किया। कितना अज्ञान है। यहाँ तो तुम कुछ नहीं बनो, भाई मैंने बेटा नहीं पैदा किया, मैं ही नहीं हूँ तो मैंने क्या पैदा किया। माँ और बाप के हाथ में एक अंगुली बनाना, एक नाखून बनाना, तो तुम अहंकार कैसे करता है ये मेरा बेटा है, मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, अभी औरत का होके बैठा है, अभी हमारे को पूछता नहीं है। ये तुम्हारा अहंकार नहीं है मम्मी और डैडी का, तो ये अहंकार करता है, भाई भगवान का अहंकार नहीं करता है। जो सच्चा अहंकार है, सचमुच तुम परमात्मा है, तुम्हारे संकल्प से ये सृष्टि बनी है। अभी भी तुम्हारे संकल्प में रात को सपना था, सपने में तुमने नाना रूप देखा, क्या नहीं देखा, सारी सृष्टि देखी, तो कभी तुम था, सोया पड़ा था, तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर था मन, उसी से तुमने सपना देखा। ये सृष्टि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से पैदा हुई है सारी। ब्रह्मा ने जब सूक्ष्म शरीर पैदा किया तब ये सृष्टि बन गई, तो तुम ब्रह्मा है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से ये सारी सृष्टि है। तो जैसे ब्रह्मा को अहंकार है मैंने पैदा किया, जैसे तुमको भी अहंकार है मैंने ये छोटी छोटी सृष्टि पैदा किया। ब्रह्मा का अहंकार तुमको दिया, विष्णु का अहंकार दिया, मैंने पालना पोषना करके और बच्चे को बड़ा किया। और शिव का भी अहंकार तुमको है, मैं सब बच्चे को खा खिला के पिला के पीछे मैं सोती हूँ, सबकी संभाल करके पीछे मैं सोती हूँ, रात को सारी सृष्टि की पढ़ करके घर में पीछे मैं सोती हूँ। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का तुमको भी अहंकार है। लेकिन एक है ब्रह्मा, दूसरा है ब्रह्म। ये गीता के 8वें अध्याय में, एक है ब्रह्मा और एक है ब्रह्म।
ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न किया अपने सूक्ष्म शरीर से, लेकिन ब्रह्म कोई और चीज है। ब्रह्म ना निराकार, जिसमें सृष्टि है ही नहीं। ब्रह्म ना बस ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, किसके बिना कोई नजर ना आया। जो ब्रह्म है उसमें सृष्टि नहीं है, जो ब्रह्मा है उसमें सृष्टि है। तो तुम जब पैदा हुआ तो तुम ब्रह्मा है, तुम जो है वो काल के अधीन है। ब्रह्मा जो है वो काल के अधीन है। अपने टाइम पर ब्रह्मा भी नाश हो जाता है। गीता के 8वें अध्याय में भाई अपने अपने टाइम पर ब्रह्मा नाश हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म नाश नहीं होता। सारी सृष्टि की प्रलय हो जाए, लेकिन ब्रह्म जो निराकार परमात्मा उसकी नाश ही नहीं, वो हमेशा है। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिय गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई। ब्रह्मा विष्णु शिव जो तुम होता है तो हो मैं विच कार कमाई। त्रिय गुण रोगी, तीन ही गुण का रोगी है ब्रह्मा विष्णु शिव। जो हो मैं की कार कमाता है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर हूँ। वो तुम सब बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुमको अहंकार है। लेकिन एक ही ब्रह्म है जिसको अहंकार नहीं है, निरंकार ब्रह्म ज्ञानी। आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी निराकार है और निरंकार है, जिसको कभी अहंकार नहीं आता है। तो मैं देव हूँ, मैंने इसको पैदा किया, मैं मम्मी हूँ किसकी, मैं डैडी हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ। तुम पैदा हुआ है और पैदा करता है। कहा तुमको अहंकार है मैं पैदा हुआ हूँ, ये मम्मी और डैडी है। इधर फिर तुम बोलना मैंने इसको पैदा किया, दोनों अहंकार। नहीं तुम जन्मा है, नहीं तुमने किसको जन्म दिया। ये कभी नहीं सोचना कि मैं माँ और बाप से पैदा हुआ हूँ। माँ बाप से कोई नहीं पैदा हुआ है। उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया। जब एक ही परमात्मा है, गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। तुम क्रीचर नहीं है जो पैदा हुआ है, तुम पैदा हुआ नहीं है। पैदा हुआ है तो पैदा करने वाले को जान नहीं सकेगा। पिता का जन्म के जाने पुत्र, क्रीचर कैन नॉट नो द क्रिएटर। तुम अगर अपने को क्रीचर समझता है कि मेरा ये माँ बाप है, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, तो तुम कभी भगवान को जान नहीं सकेंगे। या ऐसा भी समझेगा ना मैं भगवान से पैदा हुआ हूँ, भगवान ने मेरे को पैदा किया है, तो भी तुम भगवान को नहीं जान सकेगा। क्योंकि पैदा हुआ तो पीछे हुआ, तो पहले वाले को कैसे जानेगा। तुम बाप को बोलेगा डैडी तुम मेरे को शादी पर क्यों नहीं लेके गया आपने, डैडी बोलेगा तुम था ही नहीं, तुम तो पीछे हुआ। ऐसी तरह से तुम जो पीछे हुआ जीव कैसे परमात्मा को जान सकेगा। जीव बन के, शरीर बन के, और भगवान को नहीं पहचान सकेगा। जब भी तुम उसका रूप है, खाली ये पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं उसी का ही रूप हूँ, मैं ही खुद भगवान हूँ, मैं खुद परमात्मा हूँ, तभी अपने को अपने से जानो। आत्मा से आत्मा को जानो, शरीर से आत्मा को नहीं जान सकेगा। ये भगवान ने गीता में लिखा है, आत्मा से ही तुम परमात्मा को जानेगा। राम नाम आत्मा में शोधे, आत्मा में पार ब्रह्म लांते। राम नाम की शोधना कैसे की जाए, भाई राम क्या है, नाम क्या है, निराकार क्या है, आत्मा में शोधे। तुम जब आत्मा में है तो शोध करेगा, आत्मा में पार ब्रह्म लांते। आत्मा में ही परमात्मा तुम रहेगा। जब तुम आत्मा में नहीं है तो परमात्मा में भी नहीं है। पहले तुमको समझाया जाता है तू आत्मा है, पीछे तुम ही बताएगा, पूछेगा बोला मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा कहाँ है, इतना बड़ा जो भगवान है परमात्मा वो किधर है। तो पीछे गुरु हमको समझाता है तो जो आत्मा है सो ही परमात्मा है। जैसे घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, घट में भी अंदर आकाश है। कैस में बद में बढ़ो, कुछ भी करो तो भी आकाश जो है अंदर न्यारा है, उसको कुछ नहीं लगा। मटके को तोड़ो तो वो आकाश और ये आकाश एक हो गए। फिर चित्त को उड़ाओ तो ये आकाश और महाकाश एक हो गए। ऐसी तरह से तुम तो आत्मा है, लेकिन तुम अपने को शरीर को आत्मा समझ के बैठ गए। अरे शरीर के सिवाय तू आत्मा है। शरीर को बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो, ये जो देह अध्यास है उसको तुम तोड़ो, खलास करो, भाई ये देह मैं नहीं हूँ। तो अंदर बाहर एक ही परमात्मा है। विकस्यो कुंभ जल माई समायो, अंदर भीतर बाहर पानी। बोलते घट में अंदर बाहर पानी है। विकस्यो कुंभ जल माई समायो। जब भी तुम्हारा ये मटका टूट जाएगा, जब तुम देह अध्यास में नहीं है, मैं देह नहीं हूँ, देह अपना गंवाया, अहंकार अपना गंवाया, तो बाकी कौन बचा। क्योंकि अंदर बाहर एक को जाने दूजा बावन हो गए। ये अंदर बाहर एक ही परमात्मा है। तो घटाकाश महाकाश में मिल गया, आकाश तो एक ही है। खाली घट की उपाधि थी
ऐसी तरह से तुमको जीव भाव की उपाधि है कि मैं जीव हूं, तो भगवान तरफ तुम पहुंच नहीं सकता। जब भी तुम जीव भाव निकालता है, भाई मैं आज से नहीं हूं, मैं नहीं हूं, इधर भगवान है। हर एक को देखो, ये भी नहीं है इधर भगवान है, ये भी नहीं है इधर भगवान है। नेति 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 करो, शरीर को सबको बोलो नेति नेति नेति, कुछ भी है नहीं, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। सारी सृष्टि को देखो, जो नाम रूप है वो मैं नहीं हूँ। शरीर को बाध रखो, बाकी कौन है? बाकी आत्मा है। सब के नाम रूप को नेति नेति करके छोड़ दियो कि वो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप जब वो चेंजेबल है, ये तो थोड़े टाइम के लिए देखने में आता है, बुद्ध बुद्धा खाली देखने में आता है, फिर लय हो गया, फिर देखने में फिर लय हो गया। ऐसी तरह से आदमी की उम्र इतनी, देखने में आता है बुद्ध बुद्धा, फिर लय हो गया, खलास हो गया पानी, फिर इधर से बुद्ध बुद्धा उठा, फिर खलास। तो तुमने बुद्ध बुद्धे से प्रीत रखी है, वो कब तक होएगी? कब तक तुम बुद्ध बुद्धे को हाथ में पकड़ के बैठेगा ये मेरा है? कब तक तुम मर्द को बेटे को हाथ में पकड़ के बैठा ये मेरा है? कब तक तुम्हारा है? बुद्ध बुद्धे की भी थोड़ी शायद उम्र हो गई, तुम्हारे मर्द बेटे की तो उतनी भी उम्र नहीं है। बैठे बैठे खलास, बैठे बैठे खलास। गिलास टूटता है वो भी फिर बच जाता है, लेकिन मर्द तो बैठे बैठे खलास हो गया, रात को सोया सुबह को उठा ही नहीं, अरे भाई कुछ हुआ भी नहीं, उसको गिरा भी नहीं नीचे पलंग से, तो भी मर गया, भाई यहाँ खलास हो गया। इतनी है मर्द की बेटे की शरीर की उम्र। तुमने प्रीत रखी है बुद्ध बुद्धे से, भाई हमेशा मेरे साथ चलेगा, ये शरीर सब बुद्ध बुद्धा है, सब परछाई है, सब थोड़े टाइम के लिए है। इसलिए जो ज्ञानी है, जो विचारवान है, वो कभी भी नाम और रूप से प्रीत नहीं लगाता। मिथ्या से प्रीत रखना मूर्खता का काम है। मिथ्या से जो प्रीत रखी है वो भी मिथ्या, मिथ्या से जो सुख मिला वो भी मिथ्या। कहाँ है तुम्हारा सुख? 50 साल तुम मर्द बेटे से रही, 50 साल तुमने सुख देखा, आज समझो कोई आधार तुम्हारा टूट गया, दुख आ गया, तो 50 साल का सुख जीरो हो गया। इसका मतलब वो मिथ्या था ना सुख। अगर वो सुख सत्य था तो आज तुम खुश क्यों नहीं है? उस सुख को याद करके खुश रहो ना। भाई 50 साल मैंने बहुत सुख लिया, आज दुख आया तो परवाह क्या है? तुम ऐसा नहीं कहती है, बोलती है नहीं मेरा सारी जो है जीवन जो है अभी दुखी रहेगी। वो सुख जैसे जीरो हो गया, क्योंकि मिथ्या था, मिथ्या से सुख मिथ्या मिला, सत्य से सुख सत्य मिलेगा। जब तुम सत्य आत्मा में प्रीत रखेगा तो सत्य का सुख भी सत्य है। जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार, मत न लखे जो मत लखे सो मैं शुद्ध अपा। तो जो नित्य सुख माना जो कभी भी सुख हिले नहीं, कभी भी सुख आए जाए नहीं, वो नित्य सुख मेरा है। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, जो प्रकाशवान है, तेजवान है, मेरी आत्मा जो है वो प्रकाशों का भी प्रकाश है, जो सूरज चांद को भी मेरी आत्मा प्रकाश देती है, ऐसा मैं आत्मा हूँ। जो मेरा सुख है वो नित्य सुख है, कभी आने जाने वाला नहीं है, टेम्पररी सुख नहीं है। जो माया और मिथ्या है उसी से टेम्पररी सुख मिला, फिर अभी दुख मिला। तुमने माया से प्रीत रखी तो उधर देखो तो दुख भी मिला, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया है। तो जो सुख नित्य प्रकाश विभू, विभू माना तुम राजाओं का राजा है, विभू नाम रूप आधार, नाम रूप का आधार तुम है, पहले तुम है, ये नाम रूप तुम्हारे आधार पर है। जो तुम बीज स्वरूप परमात्मा है, मूल कारण, जैसे बीज है उसके ऊपर दरखत है, ऐसी तरह से तुम नाम रूप का आधार तुम ही है। ऐसा मैं आत्मा हूँ जो नाम रूप का आधार मैं हूँ। सब जो नाम रूप सारा जगत है वो मेरे आधार पर खड़ा है, पहले मैं हूँ, पीछे ये जगत है। नाम रूप आधार, मत न लखे जो मत लखे सो मैं शुद्ध अपा। मत न लखे, ये बुद्धि इसको नहीं लख सकती है, बुद्धि उसको नहीं जान सकती है। जो मत लखे, जो आत्मा मत को लखता है, जो मेरा आत्मा पर बुद्धि को जानता है, बुद्धि तो पीछे हुई तो बुद्धि कैसे आत्मा को जानेगी? मत न लखे, जो मत लखे, जो आत्मा मत को लखता है, सो मैं शुद्ध अपा, सो ही मैं हूँ जो शुद्ध हूँ, अपार हूँ। मेरा कोई पारी नहीं है, मेरी कोई हद नहीं है, मैं कोई हद में नहीं हूँ, इस शरीर के हद में मैं नहीं रहता हूँ, मैं तो बेहद हूँ। तुम भी जब बेहद का मजा लेगा तभी मजा आएगा। जब तक इस शरीर के हद में रहता है तो मैं हूँ, ये मेरा है, छोटी छोटी दुनिया में तुम रहता है तो दुखी होता है। जो हद में रहेगा वो दुखी होगा। कबीरदास बोलता है, हद हद चलिया हर कोई, बेहद चलिया न कोई, बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। कबीरदास को जब बड़ी उम्र में ज्ञान मिला तो रोता है एक दिन, बोलता है अरे
मैं जब ये हद में था, बेवकूफ था, हद में था, शरीर में था, तो इतना दुखी था जब मैंने सारी उम्र हद में गंवा दी। ये परिच्छन जीव अपने को समझा और थोड़े थोड़े जगत में हम फंस गया। अभी जब मैं बेहद का मजा लेता हूँ, सारी सृष्टि हमारी है, सारी सृष्टि को मैं प्यार करता हूँ और बेहद आत्मा में रहता हूँ, परमात्मा में रहता हूँ, अभी मैं कितना खुश हूँ, आत्मा में कितना आनंद है, कितनी शांति है। दादा ने बोला अभी 5 मिनट तो रह के देखो आत्मा में, सर्वत्र अपने को देखो, देखो कितना मजा है। दुख दर्द से हट गया, झेरा झगड़ा ही बंद हो गया। द्वैत है तो झेरा झगड़ा है, दो है तो कर्म है, दो है तो डोड़ापा है, शिकायत है, शिकवाएं है। दो तुम देखेगा और एकदम अंदर कुछ ना कुछ दूसरे के लिए आएगा। ये दूसरा भूत प्राणी तुम्हारे अंदर आ जाएगा। खाली दो देखा ना, भूत आ जाएगा। तुम सबके अंदर भूत प्राणी आ गया है इतना। ये मर्द, ये बेटा, ये बहन, ये भाई सब भूत प्राणी है। ये सब भूत तुम्हारे अंदर घुस के आया है तुम्हारी दिल में। इसके लिए तुम दुखी सुखी होता है, भूत की तरह खेलता है। हर एक आदमी भूत की तरह खेलता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कैसी शिकल। भूत की तरह तो शिकल है तुम्हारी। क्रोध करता है तो भूत नहीं है, मोह की वजह से भूत नहीं है, काम करता है भूत नहीं है, कुत्ते की तरह काम करता है, कुत्ते की तरह क्रोध करता है, ये जानवर नहीं है, भूत प्राणी नहीं है। तुम भूत हो जाते हैं जिस टाइम तुम्हारे में विकार है। और दूसरा भूत बाहर वाला अंदर आ गया। ये सब भूत प्राणी है सृष्टि सारी, वो तुमने अंदर क्यों लाई, अपने मन में क्यों लाई? अभी निकालो। तुमको भूत लगा तभी तो जिन्नाई के पास आया है। तो जिन्नाई जो है ना, खुरपा लगाएगा बहुत गर्मा गर्म, तभी तुम्हारा भूत जाएगा। सबके अंदर भूत बैठा है कोई ना कोई। मैं दुखी हूँ, मेरा मर्द दुखी है, मेरा बेटे को ऐसा हुआ है। जो आता है खाली मर्द, बेटा, बेटी, धन, पदार्थ, उसकी बात लेके आता है। तो भूत पदार्थ है जो तुम्हारे अंदर गिर गया है, घुस गया है। अभी भूत निकालो। जिन्नाई आया तुम्हारा भूत निकालने के लिए। भूत निकलेगा तभी तुम खुश होएगा। हम अच्छी खुरपा गुरपा बनाएंगे, पक्का हो गया ना, घर बना के इसके लिए खुरपा बनाएंगे। हमारी नजर होनी, क्योंकि तुम ही अपने से राजी नहीं है, अपनी आत्मा अंदर वाले से राजी नहीं है, तो परमात्मा से राजी कैसा हो? पहले अपने अंदर वाले से तुम राजी है, फिर है या अपने से ही झगड़ा करता है रात दिन, अंदर ही झगड़ा चलता है तुम्हारा। तो सवाल है कि हमने समझा कि ज्ञान के बाद चुप हो जाएंगी, लेकिन लड़ाई चल रही है। मन चेतन जी लगी है लड़ाई। मन के तो माल लखा, चेतन के तो नारागवट और वहीं के मन बोलता है बाहर चलो, चेतन बोलता है अंदर रहो। तो झगड़ा है ना, लड़ाई है ना। पहले तो लड़ाई लगेगी, पीछे फतेह होगी ना। कौरवों और पांडवों की लड़ाई लगी, लड़ाई के बाद शांति हुई ना। आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम। पहले तूफान आएगा, पीछे शांति होगी। तो अंदर जो हम दब के बैठे थे, चुप के बैठे थे, अपने वाले से बन के बैठे थे, दुनिया से जगत से बन के बैठे थे, भोगते थे, बोलते थे हम बड़े मजे में है, बेवकूफ बन के बैठे थे, माया से बन के बैठे थे, मन से भी बन के बैठे थे। अभी गुरु ने आके मन, माया, जगत, संबंधी सब नंगा करके दिखाया, माया सारी नंगी करके दिखाई। तो जरूर झगड़ा होएगा ना अंदर। जो मन माया में अटका हुआ था वो वापस माया से निकाल के आत्मा में लगाना। तो मन को जो आदत पड़ी है उधर जाने की, फिर जाएगा, फिर तुम लेके आएगा आत्मा में, भगवान में। तो ये जरूर कच्चम कच्चा होएगी ना, अपोजिशन होएगी, लड़ाई भी होएगी। अंदर ही सुबुद्धि है, अंदर ही कुबुद्धि है, अंदर ही विवेक है, अंदर ही मन है, अंदर ही शैतान है, अंदर ही भगवान है। तो शैतान से लड़ाई नहीं होएगी तो तुम जीत कैसे पाएगा? तो अंदर ही गुरु के विचारों से तुम अपना झूठा ख्याल जो है उसको जो है वो जीतते हैं। विचारों से ख्यालों को जीतना है। गुरु का विचार लेके हम अपना जो पुराना ख्याल है, बेवकूफी का ख्याल है, पुराना संस्कार है, उसको हम जीतते हैं गुरु के विचार से। तो यही तो लड़ाई है बड़ी। जब तक मन से लड़ाई नहीं किया है, मन जीते जग जीत। अंदर तुम्हारा मन जिंदा है, सांप बैठा है अंदर, तुमको सोने कैसे देगा? तुमको शांति आएगी कैसे जब सांप बैठा है अभी जिंदा? तुमको खातरी हो जाए कि मेरा मन बिल्कुल खलास हो गया, अमन हो गया। मन हंसी आ रही, भाई मन था कहाँ, मन है कहाँ जिसको मैं मारूं? मन तो है ही नहीं। एक मन था, वो तो भगवान लेके गया अपने साथ। उद्धव मन तो एक है, 10-20 नहीं, वो तो गयो श्याम संग, अब कौन आड़ा दे ईश। भाई 10-20 थोड़ी मन था, एक ही मन था, वो तो गुरु लेके गया हमारा अपने साथ।
मन बेचा है सतगुरु के पास से सेवक के कार्य रात। तुमने मन बेच दिया गुरु को, भी तुम्हारे पास मन रहा था। जो बेचता नहीं है, जो सौदा नहीं करता है, जो सांप देता ही नहीं है, अपनी खराब बातें देता ही नहीं है, अधिकार देता ही नहीं है, तो उसके अंदर सांप बैठा है। तुम तो मन को इतना प्यार करते हैं जो मन बताते ही नहीं है। नहीं ये रखा हुए ख्याल, धीरे धीरे आप ही चला जाएगा। मन काय के लिए बताऊं गुरु को, फिर सारी सभा में अंदर, सभा के अंदर मेरी बेइज्जती होगी। मन क्यों क्यों मन की ऐसी बात क्यों करो गुरु से, पर गुरु गाली देगा, सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती होगी। इसके लिए तुम सांप कोई जपी मार के अंदर बैठा है, वो तुमको काटता रहता है, तुम जपी मार के उसको बैठ गए। इतना तुम दुश्मन है अपने आप का, और सज्जन भी है अपना आप। ये आत्मा से पड़े, जो दुश्मन है वो आत्मा से पड़े है, जो सज्जन है वो आत्मा में खड़ा है और अपने मन को गुरु को दे देता है, बेच देता है मन को। फिर उसके पास मन रहता ही नहीं है, किसी लड़ाई भी नहीं है। जब भी तुम मन से लड़ाई करता है तो गुरु के मदद से करो, और मन शैतान की बात बताओ, भाई अभी शैतान ऐसा आता है, ऐसा बोलता है, तो गुरु तुमको सीधा विचार देगा। मन मारने की औषधि सतगुरु देता बताए। मन मारने की दवाई जो है वो गुरु के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम आप ही मन नहीं मार सकता है। कितना भी मन को मारो, कूटो, लपड़ लगाओ अपने को, जैसे सन्यासी लपड़ लगाता है। मुआ जलेबी में मन क्यों गया, मुआ पेड़े में मन क्यों गया, मुआ जम्मू में मन क्यों गया, मुआ स्त्री क्यों देखा, मुआ पुरुष क्यों देखा, सारा दिन अपने को लपड़ मारता है। तुम भी अगर अपने आप का मन आप ही मारेगा तो लपड़ ही लगाना पड़ेगा सारा। लेकिन जो सहज सुबह मन को जब गुरु को बेच देता है, तो गुरु तुम्हारे को सहज ही मन वश कर देता है। इधर नहीं जबरदस्ती है, नहीं अपनी इच्छा को दबाने है, नहीं इच्छा को पूरा करना है। एक सन्यासी इच्छा को दबाता है, गृहस्थी जाके छेक छोड़ता है इंद्रियों को, वही इच्छाओं को भोगने का है। दोनों तलवार है, राग भी तलवार तो द्वेष भी तलवार। इधर करेगा कंध तो भी टुकड़ा हो जाएगा, इधर करेगा तो भी टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तलवार है। एक द्वेष है सन्यासियों को और एक गृहस्थियों को राग है। ये दोनों जन्म मरण का चक्कर, दोनों मौत है। राग और द्वेष दो दुश्मन है ज्ञान के रास्ते। तो नहीं इंद्रियों में राग पैदा करो, नहीं द्वेष। ज्ञानी का नहीं इंद्रियों के विषयों से राग है, नहीं द्वेष है। ज्ञानी का तो सहज स्वभाव है, लिखा पड़ा है गीता में, विषयों में विचरते हुए भी जीते हुए अंतःकरण वाला प्रसन्नता को प्राप्त होता है, शुद्धता को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन और बुद्धि और इंद्रियों को जीता है, स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो स्वाधीन है, अंतःकरण जिसके वश में है, वो विचरते हुए भी विषयों में अपनी शुद्धता को, पवित्रता को, स्वच्छता को प्राप्त होता है। ये गीता का दूसरा अध्याय। और उधर जो अज्ञानी है, वो तो एक इंद्री से ही उसका मन चला जाता है, एक इंद्री भी उसके मन को चलायमान कर सकती है। बोलता है जैसे नाव जो है समुद्र में खड़ी है, अब तूफान आया तो जहां से तूफान आया था नाव चली गई। जैसे हवा नाव को इधर उधर चंचल करती है और एक ही तूफान से एकदम नाव को डुबा देती है या कहां लेके जाती है, ऐसी तरह से एक ही इंद्री अज्ञानी के मन को पता नहीं कहां लेके जाती। समझो आंख की इंद्री है, आंख से तुमने देखा फलाना बहुत अच्छा है, तो मन चला गया उसके अच्छा ही। फिर रोज बोलेगा उसको देखो। एक लड़का खिड़की से कल्याण तक रोज आता है एक लड़की को देखने से। पुणे में ना खिड़की, पुणे से निकलता है रोज, कल्याण में उसकी लड़की रहती है। 14 साल से रोज आता है जाता है, आता है जाता है, लड़की से बात भी नहीं किया है, शादी भी नहीं करता है, लेकिन उसको देखने आता है क्योंकि आंख को वो बड़ी लड़की पसंद आ गई है। ये एक इंद्री आंख की उसको 14 साल से रुला रही है, मिला कुछ नहीं। आकर जाके चेहरों के अस्पताल में, पागलों की अस्पताल में बैठा हो, लड़का पागल हो गया, एक इंद्री ने उसको पागल कर दिया। तो भगवान ने गीता में लिखा है एक इंद्री तुम्हारे मन को जाके जन्म मरण के चक्कर में खड्डे में डालती है। तो आंख का रस देखना, अच्छा अच्छा रूप देखना, किसी को अच्छा समझना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये लड़की बड़ी सुंदर जा रही है, तो तुम रोज उसके पीछे जाएगा। कान की इंद्री, कान से तुमने रस किसका सुना, किसका शब्द सुना, तुमको बड़ा पसंद आ गया, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा बोलता है, इसका बोलना मेरे को पसंद है, तो रोज मन चाहेगा तो उसका बोल सुनो, उसका शब्द सुनो। मुख से बोलना रस, तुमको कितना भी हम बोलेगा मौन रखो, मैं किसी से फिजूल नहीं बोलूं, लेकिन ये रस बहुत है, मौन रख के तो दिखाओ।
जरूर कुछ ना कुछ सारे दिन में बोलेगा, कुछ ना कुछ अपनी वडाई करेगा, अपना अहंकार करेगा, अपनी बात सुनाएगा, कुछ ना कुछ फिर बोलेगा, फिजूल बातें भी बोल देगा एक दूसरे में। भाई तुम मौन रखो, काय के लिए बोलता है, तुम्हारा फायदा क्या बोलने का। आत्मा के तरह दूसरी बात नहीं बोलो। घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्मा क्या मोह, जब एक घड़ी भी तुम परमात्मा को भुलाएगा तो ये ब्रह्म की हत्या किया। तुम कितनी घड़ी परमात्मा को बुलाता है बताओ। सारे दिन में भगवान बोलता है, सारे दिन में ब्रह्म बोलता है, कितनी बातें फिजूल करता है। ये मुख की इंद्रिय तुम्हारे मन को पता नहीं कहां कहां लेके जाएगा, बोल के फिर पछताएगा, बोलेगा फिर ये भी रस है। ये सब इंद्रियों का रस है, बात करने का रस, खाने पीने का रस, ये चीज खाऊं ये चीज खाऊं। अरे भाई वैसे तुम्हारी बढ़ गई है, तुम ये चीज नहीं खाओ, बोलेंगे नहीं, टेबल पर ना पकौड़ा आता है, दिल हो जाती है, एक दो भजिया तो लेके और खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मीठा खाती हूँ। अरे नहीं खाओ मीठा, लेकिन मैं रह नहीं सकती हूँ। ये मुख की इंद्री। टचिंग जो है वो शरीर की टचिंग, ये चमड़ी की जो है वो टचिंग है। तो ये चमड़ी का टचिंग जो है, एक बार किसको टच किया फिर रोज दिलवाएंगी जाके टच करो, रोज, कभी तुम कंट्रोल नहीं कर सकेगी। भाई टचिंग में भी क्या, बोलने से भी क्या, देखने से भी क्या, खाने से भी क्या, ये सब इंद्रियों का रख दिया, वो तुमको बाहर लेके जाएगा, बाहर मुख बना देगा, फिर तुम अंतर्मुखी कभी नहीं होगा। तो गीता में ये अध्याय दूसरे में लिखा है कि बड़े बड़े होशियार आदमी जो ऋषि मुनि है, जो साधु जन है, यत्न करने वाले को भी ये इंद्रियां, जो बुद्धिमान जो है उसको भी इंद्रियां ये वश में कर देती है। इसलिए है अर्जुन, तुम आत्म साक्षात्कार करके पहले पहले सब में आत्मा जाके देखो। तो ज्ञानी तो आत्मा के निश्चय से ही मन इंद्रियों को वश में कर देता है, और अज्ञानी यत्न करते हुए भी उसकी एक भी इंद्रिय वश नहीं होती, ऐसा भी लिखा पड़ा। भाई ये जो सन्यासी बाहर से इच्छा को त्याग देता है, बाहर से इंद्रियों को विषयों से परे करता है, लेकिन अंदर उसके राग रह जाता है। लेकिन ज्ञानी आत्म साक्षात्कार करके इंद्रियों को सहज में वश कर देता है। पहले पहले तुम आत्मा नहीं देखेगा, आत्मा नहीं जानेगा, तो कभी नहीं विकारों से छूटेगा। मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है, अभी क्या करेगा, क्या देखेगा उसको। अपनी आत्मा को देखो, तुम्हारी आत्मा इतनी सुंदर है, बाहर कहाँ है सुंदर कोई। तुम्हारी आत्मा क्या नहीं है, सुओं जो फुर्नो उथाड़े देखे शीर्णो थो मनी, पर फुर्नो जयमा थो थे सो सुओं जो भंडार थो। तुमने अंदर से फुरना उठाया, ये बड़ा सुंदर है, लेकिन फुरना किससे उठा, तुम्हारी आत्मा से। वो तो सुंदरता का भंडार है। हर एक अपनी आत्मा के ऊपर मोहित क्यों नहीं होता है, दूसरे के ऊपर क्यों होता है। दूसरा भी आत्मा की वजह से सुंदर लगता है ना, आत्मा की वजह से वो देखता है, आत्मा की वजह से। तू ही सत्य है, तू ही शिव है, तू ही सुंदर है, सब कुछ तू ही है। तो जो अपने में मस्त है, जो अपने में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, अपनी आत्मा में शांत है, वो दूसरा देखता भी नहीं है, दूसरे के ऊपर आशित भी नहीं है। तो कितना सहज है। दूसरा सवाल है, टोटली निष्काम क्यों नहीं होता है। तुम टोटली निष्काम कैसे होएगा। टोटली निष्काम तो भगवान होएगा। जब तक तुम किसकी औरत है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है, ये मेरा बच्चा भी है, मैं निष्काम कर्म करती हूँ, लेकिन बच्चे को स्कूल में भेजती हूँ, पहले पीछे जाती हूँ, पहले उसी को दबा चबा दे के, उसको प्रसन्नचित करके, उसको सबको सारा काम उतार के, पीछे मैं कभी कभी निष्काम कर्म भी करती हूँ। सत्संग करती हूँ, वैसे तो 1 घंटा जाती हूँ सत्संग में, किसी को ज्ञान भी सुना के आती हूँ, फिर टाइम पर बच्चे को, टाइम पर उसको, टाइम पर मर्द को, टाइम पर बेटे को, सब काम करना पड़ता है। टाइम पर कोई शेर मर जाती है तो कल्याण में भी जाती हूँ, कोई किसी को जमता है कुछ बेटा तो उधर भी जाती हूँ, कोई मरता है उधर भी जाती हूँ, किसी शादी में भी जाती हूँ, बर्बादी में भी जाती हूँ। भाई आखिर तो मैं जगत में रहती हूँ ना, आखिर तो मैं गृहस्थी हूँ ना, सब काम तो पूरा करने का है ना भाई, सबको तो मुंह देने का है ना। पीछे तो मैं निष्काम भी करती हूँ, ऐसे तो निष्काम भी हूँ। ऐसा ठगी का निष्काम तो सब है, थोड़ा 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 सत्संग तो सब कर सकते हैं, लेकिन टोटली निष्काम तो भगवान होएगा जब तुम पूर्ण भगवान है, सारी प्रकृति से तुम्हारा नाता कट है, तभी तुम निष्काम। एक भी सकामी कर्म जब तक तुम्हारे से होता है मैं और मेरे का, मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसको राजी करता हूँ। तुम अपने सुख के लिए जीता है, अपने वाले के सुख के लिए जीता है, तो तुम निष्काम कैसे होगा। जो मैं और मेरे की दलदल से ऊपर है वो टोटली निष्काम है। उसके लिए लोकाड़ी छोड़नी पड़ती है, लोक लजा, वेद लजा, शास्त्र लजा, ये सब छोड़नी पड़ती है, तभी तुम निष्काम होएगा।
और दूसरे के लिए, दूसरे के भलाई के लिए तुम जियो। अपनी भलाई और अपने वाले की भलाई जब तुम्हारे ख्याल में नहीं। सकामी, कृपणा और कंजूस है जो अपने फल की इच्छा में जीता है और अहंकार में जीता है। मैं हूँ, मैं निष्काम कर्म करता हूँ। पहले तो तुम है तो तुम निष्काम कैसे करेगा, तुम निष्काम कैसे होएगा? जो अंदर में निष्कामी है उसके सामने निष्काम कर्म आएगा। जो अंदर ही इधर सकामी है, मैं और मेरे की बदबू जिसके अंदर में है, उसके सामने निष्काम आएगा भी नहीं। तुम कहाँ जाएगा ना, आके बोलेगा मैं से कोई ज्ञान सुनता ही नहीं है, मैं तो बहुत जाती हूँ लेकिन मेरा सुनता ही नहीं है कोई। भाई किसको सुनाऊं? कोई है नहीं जिसको ज्ञान सुनाऊं। सारा जगत बड़ा पड़ा है दुखी और तुमको कोई मिलता नहीं है जिसको ज्ञान सुनाओ। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार सजी दुनिया ही दुखी है। तुम्हारे को कोई मिलता नहीं है जिसको तुम ज्ञान सुनाओ, ये भी कोई बात है? मेरा कोई सुनता ही नहीं है। तुमने सुना है जो तुम्हारा सुनेगा। इधर तो सब सुख, सब ये संबंध, सब अपना रस, सब अपनी खुशी छोड़नी पड़ेगी, लोकाड़ी छोड़नी पड़ेगी। नहीं रात देखो नहीं दिन देखो, भगवान तो पादर भी नहीं पहनता, चौपल भी नहीं पहनता जब जिसका दुख सुनता है। भगवान के मनुष्य के कुछ नहीं यही नहीं। ये जो गीता का अर्थ है ना अभी का, चलो भाई मनुष्य समझता है मैं करता हूँ तो उसके हाथ में नहीं है करना, लेकिन ऑटोमेटिकली इंद्रियां अपनी अपनी विषय में वर्त रही है। आपे आप माना ऑटोमेटिकली। पाण का पानी तो सब थे, ये सृष्टि पाण का पानी पैदा किया। एक ओम बहुश्याम, एक ही परमात्मा है। उसने बोला मैं एक से अनेक हो जाऊं तो ऑटोमेटिकली हो गया। आपे आप माना आप ही हो गया, कुछ हुआ नहीं लेकिन आप ही हो गया। करण करावन आपे आप माना ऑटोमेटिकली इंद्रियों से और मन से, ये सब इंद्रियों से सब कर्म ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन मन से बोलता है मैं करता हूँ। मन के हाथ में कुछ नहीं है करना या न करना। मन से ईगो करता है मैं करता हूँ, लेकिन होता आप ही है। जैसे तुम जब वेट कराने जाता है तो पैसा डालता है तो ऑटोमेटिकली वो किसी निकल आती है। ऐसी तरह से तुम जो कर्म करता है उसी का ऑटोमेटिकली उसी का रिएक्शन होता है, कर्मों का रिएक्शन होता है। एक है जो अहंकार से करता है और एक है जो निरंकारी है। वो बोलते हैं ऑटोमेटिकली होता है इंद्रियों से, मन से, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। ये ज्ञानी का लक्षण है। और अज्ञानी बोलता है मैं करता हूँ। गुण गुण में वर्त रहा है, त्रिगुणमयी माया है, ये सब कार्य उसी से हो रहा है। तुम्हारे में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो वो कर्म होता है, जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है तो वो कर्म होता है। ऐसी तरह से त्रिगुणमयी माया में सब वश हो गए हैं, इसलिए माया के वश होके कर्म करता है वो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी माया को वश करके और ऑटोमेटिकली वो समझता है कि कर्म हो रहा है, मैंने नहीं किया। ज्ञानी की क्रिया है और तुम कर्म समझते हैं। जैसे तुम्हारे से कई क्रियाएं होती है सारे दिन में तो तुमको याद नहीं है, तो ज्ञानी का कर्म भी क्रिया ही है और तुम समझता है इसने ऐसा किया। ज्ञानी में भी तुमको कर्म देखने में आएगा, लेकिन ज्ञानी कर्म करता ही नहीं है। कर्म का कर्ता ज्ञानी नहीं है क्योंकि वो आत्मा में है और समझता है कि इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है। ये इंद्रियों से, मन से ये सब कार्य हो रहा है, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुमने जो कुछ किया वो तुमको याद है, चाहे पाप किया है चाहे पुण्य भी किया है। अगर पुण्य परमात्मा कराता है तो तुमको याद क्यों है? तुमको याद नहीं है कि मैंने पुण्य किया है? कल 2 पैसा रास्ते में फकीर को दिया, तुमको याद नहीं है? किसको याद नहीं है? कौन है तुम्हारे में जिसको पुण्य याद नहीं है? जो भगवान तुम्हारे से पुण्य करवाता है तो भगवान को याद होना चाहिए, तुमको याद क्यों है? तुम किसको पुराना खाली कपड़ा दियो आज, तुम हमारे कोई साड़ी दियो आज प्रेजेंट, मैं इधर साड़ी पहन के कल बैठूंगा, तुम जरूर देखेगा कि मेरी साड़ी दी हुई है। कौन है तुम्हारे में इशराफ ऐसा जिसको भूल जाएगा? तो ये बोलेगा भगवान ने साड़ी दिया, भगवान ने ये दिया है, हम नहीं दिए, देता है भगवान, देता है। पाप हम करता है, पुण्य भगवान करता है। नहीं पाप नहीं पुण्य, भगवान को पाप पुण्य का पता भी नहीं है। तुमको स्वतंत्र छोड़ा है, मनुष्य स्वतंत्र है, पाप करे चाहे पुण्य करे, लेकिन उसके फल में तुम परतंत्र है। जो फल मिलता है प्रकृति से उसी को तुमको भोगना पड़ेगा। तो जो अहंकारी जीव है, जो बोलता है कि मैं करता हूँ, उसको फल भी भोगना पड़ता है। और ज्ञानी समझता ही नहीं है कि मैं करता हूँ, इसके लिए भोगता भी नहीं है। ज्ञानी से कोई कर्म नहीं होता है क्योंकि इच्छा और अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग और द्वेष नहीं है, फल की इच्छा नहीं है कि ये कर्म होवे या नहीं होवे, या कौन सा फल मेरे को मिलना चाहिए, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है,
दूसरा मेरे को थैंक्स बोले वो भी इच्छा नहीं है। इसके लिए ज्ञानी का कोई कर्म खाते में नहीं आता है। चाहे 24 ही घंटा तुम उसको देखेगा तो वो कर्म करता है, कार्य होता है, उसी से क्रिया होती है, लेकिन तुम समझता है ये कर्म करता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर की स्थिति बोलता है कि गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है। ज्ञानी समझता है कि मैं नहीं करता हूँ और तुम समझता है मैं करता हूँ। जो भी तुम करेगा तुमको याद आएगा, क्योंकि तुम जीव भाव में है। तुम बोलता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मेरी तो आत्मा भाई पक्की नहीं है, मैं तो अभी शरीर हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो बंदा गंदा हूँ। तो बंदा गंदा जो है दुर्गुणी माया के वश है, उसी से कभी सतोगुणी कर्म होएगा, अच्छा भी होएगा, कभी गाढ़ होएगा, कभी बुरा होएगा अज्ञानी से। लेकिन ज्ञानी सतोड़ है जो तमो से ऊपर है। ज्ञानी से सत्य कर्म भी नहीं होएगा, बद्ध कर्म भी नहीं होएगा, गाढ़ कर्म भी नहीं होएगा। वो तो कर्मातीत है, वो तो कर्म करत हुए नहीं कर्मी, उसी से कर्म ऐसा होता है जैसे हुआ ही नहीं। जैसे रात को नींद में तुम बच्चे को दूध पिलाओ, सुबह को उठ के वो बोलेगा मैंने नहीं पिया, याद भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी झूठ में बोलेगा हाँ मेरे को तो याद है, अंदर याद है, बाहर से मैं बोलता हूँ याद नहीं है, ऐसी भी नहीं बात है। सचमुच ज्ञानी के अंदर से ये पक्का है कि मैंने कुछ नहीं किया, सारी उम्र में मैंने एक भी कर्म नहीं किया है। ज्ञानी को तुम जाके याद कराओ तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, वो बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये कैसे बोलता है कि मैंने किया? कोई बोलता है तुमने ज्ञान दिया, ज्ञानी बोलता है तुम अज्ञानी था क्या मैंने ज्ञान दिया? तुम तो पहले से ही आत्मा है, पहले से ही भगवान है, भगवान को मैं ज्ञान दे सकता हूँ। ज्ञान कोई देने की वस्तु है। सूरज को एक माई ने बोला तुमने रोशनी दिया, तुमने हमारा अंधेरा मिटाया, तुमने बड़ा कपड़ा सुखाया, ये जो है वो मलिनता ये जो दूर किया, मट्टी दूर किया, ऐसा किया।